Now let us just first discuss rule number 4 of the code rule. अब रूल नंबर 4 ये कहता है कि देयर शुड बी एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग सपोर्ट. अब कैटलॉग सपोर्ट से मुराद ये है कि हमने हमने डेटाबेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं. लाइक हमने अभी देखा कि रिलेशनल के अंदर हम लोग जो स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल करते हैं, यानी हर टेबल का कॉलम होता है, उसके अंदर कुछ रोज होती हैं. तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है. इससे हम आगे जाके और ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, लाइक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, व्यूज हैं और बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. लेकिन अभी हमने ये देखना है कि ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर या एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं. एक कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव, द अदर थिंग इज ऑनलाइन कैटलॉग. तो पहले हम लोग ऑनलाइन कैटलॉग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू मैप कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग. तो ऑनलाइन कैटलॉग से मुराद ये है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा डेटा, यानी वेबसाइट के अगर मैं इसको इसे कंपेयर करूं तो हम लोग इसको बोलते हैं मेटा डेटा. और अगर मैं इसको डेटाबेसेस के अंदर देखूं तो हम इसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी. इससे मुराद ये है कि जब भी कोई आरडीबीएमएस ये क्लेम करता है कि इट इज एन आरडीबीएमएस, तो उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक टेबल, उसकी इंफॉर्मेशन अलग से स्टोर हुई होगी. इससे मुराद ये है इट इज जस्ट सॉर्ट ऑफ डेटा अबाउट डेटाबेस या डेटा अबाउट डेटा, जिसको हम लोग मेटा डाटा बोलते हैं, कि डेटाबेस के अंदर अभी कितने यूजर्स बने हुए हैं, हर यूजर ने कौन सा टेबल बनाया है, हर यूजर ने किस टेबल के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट कौन सा अप्लाई किया है, हर यूजर के पास किस फॉर एग्जांपल डेटाबेस ऑब्जेक्ट की ओनरशिप मौजूद है. इससे ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग आरडीबीएमएस के अंदर अलग से पड़ी होती है. इससे मुराद ये है एक यूजर स्पेस है यूजर की. फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूं, मैंने डेटाबेस को क्रिएट किया, मैंने उसके अंदर कुछ टेबल क्रिएट किए, कुछ मैंने कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई किए टेबल के ऊपर एंड सो ऑन. ये मेरी यूजर स्पेस है. अब डेटा डिक्शनरी ये कहता है कि मेरे जैसे और बेतहाशा यूजर्स होंगे एक एग्जिस्टिंग आरडीबीएमएस में. तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन अलग से किसी टेबल में स्टोर होनी चाहिए, और वो जो अलग से टेबल्स हैं उनको हम लोग डेटा डिक्शनरी बोलते हैं. इससे मुराद ये है कि दो लेवल के ऊपर इंसर्शन या डाटा ऐड हो रहा होता है. जब मैं फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट करता हूं, तो एक तो मेरे यूजर स्पेस में जिसकी ओनरशिप मेरे पास है उसके अंदर एक टेबल क्रिएट होता है, और मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करता हूं तो वो मेरे यूजर स्पेस के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कॉन्स्टेंट्स अप्लाई हो जाती हैं. इन पैरेलल टू दैट जो कि हिडन है, डेटा डिक्शनरी के अंदर भी एक एंट्री होती है टू शो के यूजर जो जो मेरा यूजर है उसने एक नया टेबल क्रिएट कर दिया है, उसने एक टेबल के ऊपर कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए एंड सो ऑन. तो बेसिकली अब कॉन्सेप्ट ये है कि बिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट देयर विल बी एन एडिशनल स्ट्रक्चर जो कि इम्प्लिसिट है. इम्प्लिसिट से मुराद ये है कि मैं एज ए यूजर क्रिएट नहीं करूंगा, वो सिस्टम क्रिएट करता है, सिस्टम ही उसको अपडेट करता है, सिस्टम ही उसको मैनेज करता है. तो ये कॉन्सेप्ट है डेटा डिक्शनरी का. तो अब एक्टिव से मुराद ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं डेटाबेस को स्टार्ट करूं तो मैं एक्सप्लिसिटली कॉल करूं कि जी टू मेक द डेटा डिक्शनरी एक्टिव, कि वो उसको मुझे एक्टिवेट करना पड़े ऑन रिक्वेस्ट, या मुझे उसको डीएक्टिवेट करना पड़े जब मैं डेटाबेस से एग्जिट कर रहा हूं. एक्टिव से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटाबेस का टेबल क्रिएट किया, उसकी एंट्री डेटा डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए. इट इज मीन एक्टिव, कि मुझे खुद डेटा डिक्शनरी में एंट्री नहीं करनी पड़ी, इट इज ऑलरेडी बीइंग मेड. लाइकवाइज मैं अगर कोई डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रिमूव करता हूं या ड्रॉप करता हूं तो उसकी एंट्री अकॉर्डिंगली डेटा डिक्शनरी में से रिमूव भी हो जानी चाहिए. तो इसका मतलब है ये रन टाइम का कैटलॉग है, रन टाइम की डेटा डिक्शनरी है विच डज नॉट नीड एडिशनल कॉल और इम्प्लिसिट कॉल. ये एक्सप्लिसिटली क्रिएट होता है, एक्सप्लिसिटली अपडेट होता है, एक्सप्लिसिटली मैनेज होता है. दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हु ओन डेटा डिक्शनरी. अब दो दो लेवल पे आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझना है. अगर तो डेटा डिक्शनरी है यूजर की, यानी यूजर ने टेबल क्रिएट की है, यूजर ने कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई की, तो उस डेटा डिक्शनरी के ऊपर सिर्फ यूजर को एक्सेस है. यानी मैं एज ए यूजर ए आई विल बी एबल टू व्यू माई डेटा डिक्शनरी जो मेरे यूजर्स एरिया से मैप है. अगर यूजर बी मेरी डेटा डिक्शनरी को व्यू करना चाहता है, द यूजर हैज टू आस्क फॉर एक्सप्लिसिट प्रिविलेजेस. उसको ग्रांट की रिक्वेस्ट मुझे प्लेस करनी है. लाइकवाइज उसने मुझसे ग्रांट सीक करनी है, उसने मुझसे परमिशन को सीक करना ताकि वो मेरे यूजर स्पेस के अंदर आके मेरी डेटा डिक्शनरी को व्यू कर सके. तो दूसरा कॉन्सेप्ट है डेटा डिक्शनरी में, एक तो ये कि डेटाबेस के सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन अलग से कहीं स्टोर होगी, और वो अलग से जो
स्टोरेज एरिया है वो डाटा डिक्शनरी है। लाइकवाइज जो वो अलग से स्टोरेज एरिया है उसके ऊपर सिर्फ यूजर को ही एक्सेस है, जिस यूजर को वो बिलोंग करती है डाटा डिक्शनरी। अगर किसी और यूजर ने एक्सेस ग्रांट करनी है तो या तो उसके पास एक्सेस राइट्स होने चाहिए टू व्यू दैट डाटा डिक्शनरी, या वो यूजर जिसकी वो ओनरशिप में है उसको रिक्वेस्ट करेगा। ये तो हो गई वो डाटा डिक्शनरी जो यूजर टेबल से रिलेटेड है। अब मैं अगर बात करूं सिस्टम लेवल की, सिस्टम इज द ओनर ऑफ ऑल द डाटा डिक्शनरी। अगर एक डेटाबेस के अंदर 100 यूजर्स हैं और हर यूजर ने फॉर एग्जांपल 10 टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, तो सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा ही और शी हैज द कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ ऑल द डाटा डिक्शनरीज। उसको किसी से अ, उसको किसी से परमिशन ग्रांट नहीं करनी या सीक नहीं करनी, उसने किसी को रिक्वेस्ट प्लेस नहीं करनी। वो एक्चुअली एक सुपर यूजर है जिसको तमाम डाटा डिक्शनरी की एक्सेस मौजूद है। और अमूमन जो आरडीबीएमएस है, फॉर एग्जांपल ओरेकल, जो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, देन देयर वी विल इन डिटेल वी विल एक्सप्लोर कि डाटा डिक्शनरी होती क्या, यानी विद द हेल्प ऑफ सम इंप्लीमेंटेशन वी विल ट्राई टू सी कि डाटा डिक्शनरी होती क्या। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है और ये हर आरडीबीएमएस का कोर कंपोनेंट होता है।